नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नए कृषि कानूनों को लेकर बना गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को किसान संगठनों के साथ फिर करेगी वार्ता। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चालू खरीफ मौसम में अब तक लगभग 337 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर एक बार फिर हुई 91% से अधिक। कल 2818 रोगी हुए स्वस्थ। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर हुआ कम। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को नई दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है। श्री तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने जिन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां जाहिर की हैं, उनका संभावित समाधान खोज लिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि कृषि उत्पाद विपणन समितियों एपीएमसी की मंडियों को मजबूत करने और प्रस्तावित निजी बाजारों को बराबरी का अवसर उपलब्ध कराने के तौर तरीकों पर विचार करने को तैयार है। श्री तोमर ने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के तहत खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मौजूदा मौसम में 63,563 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की खरीद से लगभग 33 लाख किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत राजस्थान सहित 10 राज्यों के लिए खरीफ विपणन मौसम में 45,24,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चालू खरीफ मौसम में अब तक लगभग 337 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भारत बंद वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से सकारात्मक और सार्थक वार्ता की पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आगामी दिनों में सुखद समाधान जरूर निकलेगा। श्री पूनिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के लिए कल्याणकारी है। इससे भारत की जनता और किसानों का भला होगा। श्री पूनिया ने मुख्यमंत्री से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी वाली घोषणा पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन अभी तक संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर एक बार फिर 91% से अधिक हो गई है। कल इस बीमारी से 2,818 रोगी ठीक हुए। अब तक 2,55,729 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 22,427 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 2,089 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 481 रोगी जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 221, अजमेर में 105, कोटा में 101, अलवर में 95, उदयपुर में 91, भीलवाड़ा में 81, नागौर में 74, भरतपुर और पाली में 71, बीकानेर में 51, सीकर में 50, डूंगरपुर में 49, बाड़मेर में 47, बारां और चित्तौड़गढ़ में 46, जैसलमेर में 45, श्रीगंगानगर में 44, हनुमानगढ़ और टोंक में 36, करौली में 35, चूरू में 32, राजसमंद में 30, बूंदी में 28, धौलपुर में 21, जालौर में 18, बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर में 17, झुंझुनू और सिरोही में 15, झालावाड़ में 10, प्रतापगढ़ में 6 और दौसा में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल 20 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,429 हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से तीरंदाजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी ऋचा कटारा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं ऋचा कटारा, राष्ट्रीय खिलाड़ी तीरंदाजी, आप सभी से अपील करती हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने हेतु जन आंदोलन के तहत नियमों का सख्ती से पालन करें। अपने हाथों को नाक, आँख, मुंह पर अननेसेसरी टच न करें। अपने हाथों को प्रॉपरली 20 से 25 सेकंड तक वॉश करें अच्छे से। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। 2 गज की दूरी बनाए रखें। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारी एक और श्रोता का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भीलवाड़ा से राम प्रसाद शर्मा की ओर से नमस्कार। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप घर से बाहर जरूरी कार्य होने पर ही निकलें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं और जो गाइडलाइन है उनका पूरे मनोयोग से पालन करें। तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। जोधपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वार्ड वाइज सर्वे कार्य आज से शुरू हो रहा है। पार्षद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जोधपुर उत्तर और दक्षिण नगर निगम के महापौर और पार्षदों ने यह निर्णय लिया। आज से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू होगा और लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने को लेकर समझाइश की जाएगी। प्रदेश में लगातार आ रहे कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख बदला हुआ है और इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। हालांकि इससे आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 11 और 12 दिसंबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसके कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए कृषि कानूनों को लेकर बना गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को किसान संगठनों के साथ फिर से वार्ता करेगी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चालू खरीफ मौसम में अब तक लगभग 337 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर एक बार फिर 91% से अधिक हो गई है। कल 2,818 रोगी स्वस्थ हुए हैं। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।